जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जैसे कि साथियों आप सभी जानते हैं आपके एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंकों का होगा, यानी कि आपके एग्जाम में टोटल 10 अंकों का रीजनिंग होगा। तो साथियों आज का सेशन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। और आज के इस रीजनिंग के टोटल 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस तथा अक्षर जी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप लोग सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का ऑर्डर याद करना पड़ेगा, यानी कि अल्फ़ाबेट में टोटल जो 26 लेटर होता है और कौन से लेटर का स्थान कितने नंबर पर होता है ये आपको याद करना होगा। और इसको याद कैसे करना है इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो को बना रखा है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में जब भी 2 लेटर दिया रहे और इसके बीच में कौन सा लेटर हो इसको पता करना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों लेटर का जो स्थान होता है उसको ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए एस जो है कितने नंबर पर आता है, तो एस आपका आता है 19वें स्थान पर और जी आता है आपका 7वें स्थान पर। दोनों को ऐड कर दीजिए और इसमें 2 से भाग लगा दीजिए। तो 19 और 7 को ऐड करेंगे तो ये होगा 26, 26 भाग 2 यानी कि 13। अब 13वें स्थान पर आता है आपका एम, देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है एम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से ऑर्डर को देखिए, 512 है, फिर 256 है, 128 है, 64 है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, 512 का आधा होता है 256, 256 का आधा होता है 128, 128 का आधा होता है 64, उसी प्रकार 64 का आधा क्या होगा 32। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 32। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, तो देखिए 50 के बाद क्या है 55, तो 50 में 5 को ऐड करेंगे तो बनेगा 55, फिर 55 में 6 को ऐड करेंगे तो बनेगा 61, 61 में फिर 7 को ऐड करेंगे तो बनेगा 68। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 के बाद हमने 6 ऐड किया है, यहाँ पे 6 के बाद 7 ऐड हुआ है, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे 8 को ऐड करेंगे। तो 68 में जब आप लोग 8 को जोड़िएगा तो ये कितना होगा, तो ये होगा 76। देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया हुआ है 76। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी ई तथा एफ 6 दोस्त एक दूसरे के आमने सामने एक घेरे में बैठे हैं। ए जो है डी और बी के बीच में है, एफ सी और ई के बीच में बैठा है, सी बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, ए बी के ठीक दाएं पर बैठा है। तो आपको बताना है एफ और डी के बीच में क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 दोस्त है और आमने सामने बैठा है घेरा बनाकर। तो इसके लिए सबसे पहले एक सर्कल तैयार करते हैं हम। तो ये एक आपका सर्कल है और इसमें 6 दोस्त आमने सामने बैठा है। तो मान लीजिए पहला दोस्त यहाँ पर बैठा है, दूसरा दोस्त यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, पांचवा यहाँ पर है और छठा यहाँ पर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, ए जो है डी और बी के बीच में बैठा है।
अगर यहाँ पे हम ए लिख दें और यहाँ पे डी लिख दें और यहाँ पे बी लिख दें तो देखिए ए बीच में आ रहा है। अब ये इस तरह से भी बन सकता है, या तो पहले हम बी लिख दें बीच में ए और डी। तो इस कंडीशन से देखिए कुछ साफ साफ पता नहीं चल रहा है कि डी को हमको किधर रखना है और बी को किधर रखना है। ए तो हमेशा बीच में ही होगा, लेकिन डी किधर होगा यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है। हमको शुरुआत वहीं से करना है जहाँ से कुछ ना कुछ पता चले। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पे है, एफ जो है सी और ई के बीच में बैठा है, यहाँ से भी कुछ पता नहीं चलेगा। तीसरा कंडीशन है, सी जो है बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, यहाँ से पता चल सकता है। क्या बोला गया है, सी जो दोस्त है वो बी के बाईं ओर से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी। अब बताइए बी का बायां किधर होगा, इस साइड होगा या इस साइड होगा? तो हम सभी जानते हैं बायां होता है इस साइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी जो है बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, सी। उसके बाद देखिए ए जो है बी के ठीक दाएं बैठा है, यानी ए जो है ये बी के ठीक दाएं, तो यहाँ पे बी है तो दायां में क्या हो जाएगा, ए। और यहाँ पे देख अब तो यहाँ पे देखिए बी ए सी हो गया। अब बचा आपका तीन दोस्त को भरना है यहाँ पे। तो देखिए अब कंडीशन एक में क्या था, ए डी और बी के बीच में है, यानी ए जो है किसके किसके बीच में है, डी और बी के बीच में। तो बी पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देते हैं डी। तो देख सकते हैं ये जो ए है डी और बी के बीच में यहाँ पे आ गया। फिर कंडीशन क्या था, एफ जो है सी और ई के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे देखिए सी है, यहाँ पे डाल देते हैं एफ, तो यहाँ पे डाल देते हैं ई। अब देख सकते हैं एफ जो है सी और ई के बीच में आ गया। अब हमको बताना था एफ और डी के बीच में क्या है, तो ये है एफ और ये है डी, तो बीच में क्या है, सी। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सी। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। यहाँ पे देखिए आँख है, नृत्य है और यहाँ पे कान होगा, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, कान, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आँख से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नृत्य को देख रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पे कान से क्या होगा, ये हो जाएगा सुनना। कान से क्या करेंगे, सुनेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करें। यहाँ पे देखिए एक सीरीज है 49, 46, 43, 40, खाली स्थान और फिर क्या है 34 है। तो ध्यान से देखिए सीरीज को 49 के बाद क्या है 46, यानी कि 49 में 3 घटाएंगे तो होगा 46। फिर 46 में अगर 3 को माइनस करते हैं तो ये होगा 43। उसी प्रकार 43 में 3 को माइनस करेंगे ये होगा 40। फिर 40 में 3 को माइनस करेंगे तो ये होगा 37। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है 37। पैटर्न के लिए ध्यान से देखें और फिर चुनें कि कौन सी संख्या जोड़ी आगे आता है। तो यहाँ पे देखिए एक सीरीज दिया हुआ है 3, 5, 35, 10, 12, 35 और 17 का। तो इस सीरीज को ध्यान से देखिए, 3 के बाद क्या है 5, इसमें अगर हम 2 को ऐड करते हैं 3 में तो बनता है 5। फिर 35 को छोड़ दीजिए। फिर देखिए 10 में 2 ऐड करने पर बना है यहाँ पे 12। फिर यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे 17 में हम क्या करेंगे 2 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 19। और यहाँ पे देख सकते हैं बीच बीच में क्या है 35 है। तो जिस प्रकार 3 में 2 को ऐड किए बन गया 5, फिर 35 लिखा। 10 में 2 को ऐड किया 12 बन गया, फिर 35 लिखा है। 17 में 2 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 19, फिर 19 के बाद क्या होगा 35। तो यहाँ पर देख सकते हैं 19 और 35 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर आपको भरना है कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का सवाल आए या तो आपको ऐसे सॉल्व करना है या तो ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 7, 370 और 3। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या जो है 370 है इन तीनों में। तो 370 जो बना है ये कैसे बना है, अगर 7 में 3 को ऐड करते हैं कभी भी 370 नहीं बनेगा, गुना करेंगे फिर भी नहीं बनेगा। अगर स्क्वायर करके जोड़ते हैं 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर फिर भी 370 नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 7 का क्यूब करते हैं। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27
और दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 370 बन जाता है। उसी प्रकार अगर हम 6 का क्यूब करें तो ये होता है 216 और 2 का क्यूब करेंगे 8, देख सकते हैं 216 और 8 को जब जोड़ेंगे तो ये बनता है 224। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए बीच में क्या है 730 है। अगर 1 का क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे कौन से संख्या का क्यूब करें ताकि 370 पुर जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 पहले से है। अब हमको यहाँ पे चाहिए 729, क्या चाहिए 729, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 729। अब 729 ये किसका क्यूब है, तो 729 जो है 9 का क्यूब है, यानी कि इस खाली स्थान पर अगर हम 9 भर दें तो 9 का क्यूब देखिए 729 होता है और प्लस 1 का क्यूब 1, अब दोनों को ऐड कीजिए तो 730, देख सकते हैं बीच में 730 है, यानी कि इसका मतलब खाली स्थान पर हमारा संख्या आएगा 9। चलिए आगे देखिए 1 2 6 24 120 खाली स्थान। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 1 गुना 2 करते हैं तो ये होता है 2 जो कि लिखा हुआ है, फिर 2 गुना 3 करते हैं 6, 6 गुना 4 24, 24 गुना 5 120, फिर 120 गुना 6 क्या होगा 720, देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा खाली स्थान, ये जीके जीएस बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष होता है उसी प्रकार राज्यसभा का कौन होता है, उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का ये क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने रीजनिंग के आज के 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही से आंसर किए हैं।